सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एग्यूमेंटेड रियलिटी के बारे में। तो इसी में हम डिस्कस करेंगे कि एग्यूमेंटेड रियलिटी क्या होती है। सो गाइस, हमने बताया था कि हमारे पास दो तरह की रियलिटी होती है, एक तो वर्चुअल रियलिटी और एक होती है रियल रियलिटी। देखो, हमारे पास दो तरीके के वर्ड होते हैं, एक तो वर्चुअल वर्ल्ड होता है और एक रियल वर्ल्ड होता है। तो ये एग्यूमेंटेड रियलिटी क्या है? देखो, एग्यूमेंटेड रियलिटी कुछ भी नहीं है, वो वर्चुअल वर्ल्ड और प्लस रियल वर्ल्ड दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? एग्यूमेंटेड रियलिटी कहलाता है। ओके, तो चलिए इसको डीपली समझते हैं कि एग्यूमेंटेड रियलिटी होती क्या है। दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड वर्चुअल रियलिटी। जी हाँ, मैंने क्या कहा था कि जो एग्यूमेंटेड रियलिटी होती है ना, वो क्या होती है? रियल रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। ओके, दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ वर्चुअल रियलिटी। जी हाँ, जो एग्यूमेंटेड रियलिटी होती है वो क्या होता है? वो एडवांस वर्जन होता है किसका? वर्चुअल रियलिटी का। ओके, यू कैन ऐड वर्चुअल थिंग इन रियल वर्ल्ड। जी हाँ, एग्यूमेंटेड रियलिटी में हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? यू कैन ऐड वर्चुअल थिंग्स। हम वर्चुअल थिंग्स को ऐड कर सकते हैं रियल वर्ल्ड्स में। मतलब कि हमारे पास कोई फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट किया हुआ है और हम टेक्नोलॉजी से उस पर कोई क्या कर सकते हैं? वर्चुअल थिंग्स को ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक कमरा है, मान लीजिए हमारा कोई रूम है और हम उस रूम को सेट करना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम वर्चुअल रियलिटी के थ्रू उसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, और हम देख सकते हैं कि हम अपने रूम को किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, कौन से सामान को कहाँ रख सकते हैं, कौन से सामान को कहाँ नहीं रख सकते। इसमें हमको कोई फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद जब हम अपने कंप्यूटर में ही सारी चीज़ें सेट कर लेते हैं तो हम उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? जो एग्यूमेंटेड रियलिटी होती है उसमें हम जो हमारे रियल वर्ल्ड होता है उस रियल वर्ल्ड में हम वर्चुअल वर्ल्ड की कोई भी थिंग्स को आसानी से ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, इट इनहेंस वर्जन ऑफ रियल एंड फिजिकल वर्ल्ड। जी हाँ, जो एग्यूमेंटेड रियलिटी है वो क्या एक इनहेंस वर्जन है रियल और फिजिकल वर्ल्ड का। ओके, एग्यूमेंटेड रियलिटी होती है वो क्या होती है? एक तरीके का क्या, यदि हम उसको सच में ही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं? हम कोई भी फिजिकल वर्ड्स में ऐड कर सकते हैं किसी भी साउंड को, किसी भी इमेज को या किसी भी वीडियोस को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और जितने भी सेंसरी एलिमेंट होते हैं उसके माध्यम से हम उसका यूज भी कर सकते हैं। देखो गाइस, एग्यूमेंटेड रियलिटी कुछ नहीं है। एग्यूमेंटेड रियलिटी क्या है? कॉम्बिनेशन है रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड का। ठीक है, या हम बोल सकते हैं जो एग्यूमेंटेड रियलिटी है वो एक एडवांस वर्जन है किसका? वर्चुअल रियलिटी का। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम इसमें किसी भी वर्चुअल थिंग्स को ऐड कर सकते हैं किसमें? एक रियल वर्ल्ड में। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि जो एग्यूमेंटेड रियलिटी है वो एक इनहेंस वर्जन है किसी का? फिजिकल वर्ल्ड्स का। हम क्या कर सकते हैं? हम इसको इमेजिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके माध्यम से हम एग्यूमेंटेड रियलिटी को क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम किसी भी फिजिकल थिंग्स में साउंड को ऐड कर सकते हैं, किसी इमेज को ऐड कर सकते हैं या किसी वीडियो को ऐड कर सकते हैं। यदि हम अदर बात करें तो हमारे पास जो भी सेंसरी एलिमेंट होंगे हम उसके माध्यम से भी किसी भी टेक्नोलॉजी को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस, एग्यूमेंटेड रियलिटी के बारे में बस इतना ही। यदि इससे रिगार्डिंग कोई आपका क्वेश्चन या क्वेरीज बनता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्यूमेंटेड रियलिटी। एग्यूमेंटेड रियलिटी को हम शॉर्ट में ARP बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एग्यूमेंटेड रियलिटी की कौन कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो गाइस, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो एग्यूमेंटेड रियलिटी है वो क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? रियल वर्ल्ड का और वर्चुअल वर्ल्ड का। ओके, रियल टाइम इंटरेक्शन विद, जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ एग्यूमेंटेड रियलिटी हम क्या कर सकते हैं? रियल टाइम में क्या कर सकते हैं? इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम रियल टाइम में उन चीज़ों के साथ जो कि हम एक्सेस नहीं कर सकते, हम विद द हेल्प ऑफ एग्यूमेंटेड रियलिटी हम उसके साथ भी क्या कर सकते हैं? इंटरेक्शन कर सकते हैं। 3D रजिस्ट्रेशन, जी हाँ, जब भी हम एग्यूमेंटेड रियलिटी का यूज़ करते हैं तो एक हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का 3D व्यू होता है।
जो कि ऐसा लगता है कि हमारे आसपास ही चल रहा होता है या हम खुद ही उसमें इन्वॉल्व हैं। ओके, डिवाइस बेस्ड, जी हाँ, जो एगुमेंटेड रियलिटी होती है वो एक डिवाइस बेस्ड रियलिटी होती है। यदि हमको एगुमेंटेड रियलिटी को एक्सेस करना होगा तो हमको कुछ डिवाइस या हमको कोई उपकरण की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से हम एगुमेंटेड रियलिटी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इनहेंस लर्निंग एंड इंगेजमेंट, जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ एगुमेंटेड रियलिटी हम क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं अपनी लर्निंग को और इंगेजमेंट को। गाइस, यदि हमें किसी भी फील्ड में परफेक्ट होना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी रियल प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा और वो शायद कहीं ना कहीं रिस्की भी हो। तो एगुमेंटेड रियलिटी क्या करती है, एक तो उसकी कॉस्ट को कम करती है और एक उसको रिस्क को कम कर सकती है, जिसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं अपनी लर्निंग को और उसके इंगेजमेंट को। ओके, उसके बाद आता है एक्सेसिबिलिटी एंड रिमोट असिस्टेंस। जी हाँ, एगुमेंटेड रियलिटी क्या है, एक एक्सेसिबिलिटी विद द रिमोट असिस्टेंस। जी हाँ, जो एगुमेंटेड रियलिटी है हम उसको ऐसे ही एक्सेस नहीं कर सकते, हम किसी रिमोट के थ्रू या हम बोल सकते हैं किसी भी स्पेशल एलिमेंट के थ्रू ही या स्पेशल उपकरण के थ्रू ही हम उसको एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। हम उसको ऐसे ही एक्सेस नहीं कर सकते, या तो हम उसको मोबाइल फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं या हम उसको कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं या हम किसी भी रिमोट असिस्टेंस मतलब कि जो भी उसके बेस पर काम कर रहा होगा या कोई भी उसी के बेस पे काम करने वाला रिमोटली असिस्टेंस उसको यूज़ कर करके हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, ये है कुछ मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एगुमेंटेड रियलिटी। यदि आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन या क्वारीज बनती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।